नमस्कार साथियों, हम कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा स्थान सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम अध्याय कक्षा 7 लेके आए हैं। कक्षा 7 का पहला अध्याय लेके आए हैं। तो जैवमंडल के बारे में हमने बात कर ली थी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। दूसरे के बारे में बात करी थी वायुमंडल और जलवायु के बारे में। यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे थे और 20-20 के रूप में हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो 40वें क्वेश्चन तक हम अंततः पहुँच चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां प्रश्न महत्वपूर्ण आता है, पवनें कितने प्रकार की होती है। तो पवनें जो हैं वो 3 प्रकार की होती है, स्थायी, सामयिक, मौसमी तथा स्थानीय। सामयिक को ही मौसमी कहा जाता है तथा स्थानीय होती है वो पवनें 3 प्रकार की होती है, स्थायी, सामयिक और स्थानीय। ठीक है। वर्ष पर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है। तो उन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, ठीक है, उन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जबकि पवनें 3 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी, सामयिक और स्थानीय। और जो वर्ष भर एक दिशा में बहती है वो स्थायी पवनें कहलाती है। स्थायी पवनें कितने प्रकार की होती है। तो ये स्थायी पवनें जो है वो भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें आते हैं व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय। वे पवनें जो ऋतु अथवा मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मौसमी या सामयिक कहा जाता है। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। तो उसे स्थानीय कहा जाता है। ठीक, छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलने वाली जो पवनें होती है उन्हें स्थानीय कहा जाता है। रॉकी पर्वत के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनें को चिनूक कहा जाता है। ठीक है, चिनूक। यूरोप में चलने वाली स्थानीय पवनें किस नाम से जानी जाती है। तो उन्हें फोहन व मिस्ट्रिल कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है। तो उसे आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय व चक्रवातीय। ठीक है, वर्षाएं 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते जाते हैं। तो देखिए 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। विश्व में तो 117 सेंटीमीटर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। समुद्रों के तट क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है। तो वो सम के रूप में रहती है। निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर वायु बाहर की ओर उच्च वायुदाब क्या होता है। तो चक्रवात होता है। उच्च वायुदाब का केंद्र जो है जिसके चारों ओर बाहर की और निम्न वायुदाब को क्या कहते हैं। तो उसे प्रति चक्रवात के नाम से जाना जाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है तो घड़ी की सुई की दिशा में होता है। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उस तरीके से होती है। प्रति चक्रवातों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, प्रति चक्रवातों की जो दक्षिण गोलार्ध की दिशा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं। तो हरिकेन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर व मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं। तो टॉर्नेडो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। 60वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन व जापान में किस नाम से जानते हैं। तो उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विलीविजी तथा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जानते हैं। तो उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अध्याय के बारे में बात करेंगे जल के बारे में। तो वो फिर विश्व का जो जल जो भी रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।